नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में देखिए हमने सदिश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, समझ रहे हैं ना। उसी क्रम में आज आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो है उसी क्रम में भाई आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से न्यूमेरिकल पर चलेंगे भाई। हमारे पास 11वीं फिजिक्स में 5वां चैप्टर सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति चल रहा है। इसमें जो है हमने क्या कराया है, इसमें न्यूमेरिकल करा चुके पिछली क्लास में। आज उसी क्रम में न्यूमेरिकल आगे देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल हमारे पास किसी कण पर आरोपित बल एफ वेक्टर बराबर, तो ये जो है बल एक सदिश राशि होती है, ध्यान दीजिएगा। बल एक क्या होती है, सदिश राशि। तो किसी कण पर आरोपित बल एफ वेक्टर दिया है, तो एफ वेक्टर नोट कर लो। तो एफ वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप और प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप है। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और न्यूटन कण से, न्यूटन कण में समझ रहे हैं ना, आरोपित बल एफ वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन। कण में विस्थापन ये जो है ये कितने न्यूटन है, तो इतना न्यूटन हो गया। तो यहां से विस्थापन कितना दिया है, विस्थापन को यस वेक्टर से व्यक्त करें, यदि यस वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और ये किस में होगा, विस्थापन मीटर में होगा। तो ये विस्थापन दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। बल द्वारा किया गया क्या निकालना है, कार्य निकालना है। दूसरा नंबर बल एफ वेक्टर व विस्थापन एस वेक्टर के बीच कोण निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से एफ वेक्टर और यस वेक्टर, बल और एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन और बल दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों का गुणा कराने पर दो चीजें मिलती हैं। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, जब हम जो है बल एफ वेक्टर का और यस वेक्टर का डॉट गुणन कराते हैं तो कार्य मिलता है। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, जब एफ वेक्टर का बल एक सदिश राशि है तो बल एफ वेक्टर का और यस वेक्टर का क्रॉस गुणन कराते हैं तो बल आघूर्ण टाउ वेक्टर मिलता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हमने बताया था पिछली क्लासों में भी जब पढ़ाए थे, समझ रहे हैं ना। तो उसमें जो है क्या बताए थे भाई, यहां से बताए थे कि कार्य एक अदिश राशि होती है, बलाघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कार्य और बलाघूर्ण के मात्र फार्मूले एक है, मात्रक एक है, विमा एक है, बस केवल अंतर क्या है, अदिश और सदिश का अंतर है। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, और बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी या विस्थापन। तो यहां से बलाघूर्ण एक सदिश राशि होता है और यहां से कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है, ये समझ के चलना है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल पहले पता होना चाहिए, कार्य एक अदिश राशि, बलाघूर्ण एक सदिश राशि। तो अब यहां से समझिए, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो, परिभाषा में पढ़े ना, अदिश गुणन अथवा डॉट गुणन। अदिश गुणन अथवा डॉट गुणन, दो गुणन पढ़े हैं, अदिश अथवा डॉट गुणन, अदिश अथवा डॉट गुणन। और दूसरा गुणन क्या पढ़े हैं, दूसरा गुणन सदिश अथवा क्रॉस गुणन, सदिश अथवा क्रॉस गुणन। तो देखिएगा यहां से हमारे पास अदिश अथवा डॉट गुणन में जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो उस गुणनफल को क्या कहते हैं, डॉट गुणन अथवा अदिश गुणन। जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि मिले, समझ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन। तो दो सदिश राशियां हैं, बल है एक सदिश राशि, समझ रहे हैं ना, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश मिल रही है तो गुणन कैसा होगा, डॉट गुणन होगा। जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो तो गुणन कैसा होगा, डॉट गुणन। तो इसीलिए बीच में डॉट आया है। और जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि, ये बलाघूर्ण एक सदिश राशि, इसीलिए वेक्टर लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है। जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि मिले तो गुणन कैसा होगा, क्रॉस गुणन हो कहलाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, कार्य का फार्मूला क्या होगा, सदिश के रूप में,
सदिश के रूप में कार्य का फार्मूला, ये ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना, आगे सवाल यूज होंगे। जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि मिलती है, समझ रहे हैं, कार्य एक अदिश राशि है। जब दो सदिशों को गुणा कराएंगे, बल और विस्थापन गुणा कराते हैं तो कार्य मिलता है, कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए यहां डाट आया है। और बल और विस्थापन का जब गुणा कराते हैं तो एक बार बलाघूर्ण मिलता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों के फार्मूले एक है, केवल अदिश और सदिश का अंतर है, समझ रहे हैं ना। बल गुणे विस्थापन कार्य होता है और बल गुणे विस्थापन भी बलाघूर्ण होता है। बलाघूर्ण आप अगले चैप्टर में पढ़ने के मिलेंगे, जब जो है इसमें कार्य जो है बल कार्य और ऊर्जा का एक चैप्टर आता है, समझ रहे हैं ना, तो उसमें जो है बलाघूर्ण पढ़ने के लिए मिलता है, पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहां से देखते हैं, हमारे पास एक्चुअली में फार्मूला क्या होता है। कार्य बराबर होता है W बराबर F वेक्टर डॉट यस वेक्टर। यदि ऐसे कह दिया जाए बलाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर क्रॉस यस वेक्टर, समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर है, क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए क्रॉस हुआ है। जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो गुणन कैसा कहलाता है, क्रॉस गुणन अथवा सदिश गुणन, इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। और जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि मिले, कार्य एक अदिश राशि इसलिए तीर नहीं लगा है। जब अदिश राशि प्राप्त हो तो गुणन कैसा कहलाता है, गुणन अदिश गुणन अथवा डॉट गुणन, इसीलिए डॉट आया है यहां पर। तो F वेक्टर डॉट यस वेक्टर, अब वैल्यू रख दीजिए बस केवल, तो W बराबर हो जाएगा F वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और डॉट हो जाएगा यस वेक्टर, यस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। अब देखिएगा यहां से गुणन कैसे करते हैं भाई, 3i का i के साथ गुणा, तो यहां से i का i के साथ गुणा कराइए तो 3 गुणे 5 15 हुआ, i कैप डॉट i कैप, देखिएगा 3 गुणे 5 15, i कैप डॉट i कैप का मान 1 होता है। ध्यान रखिए भाई, दिमाग में रखिए, रोज बताते हैं, समझ रहे हैं ना, हर क्लास में बताते हैं। और प्लस अब यहां से 4 j का j के साथ, तो 4 गुणे 4 4 चौको 16, और j कैप डॉट j कैप, तो j कैप डॉट j कैप का मान 1 हुआ। इसके बाद प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, और इसके बाद 5 गुणे 3 तो 5 3 15, k कैप डॉट k कैप का मान 1 हुआ। तो अब यहां से हमारे पास 15 और 16 31 हुआ आपका, 31, या तो आप कह सकते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई, 15 प्लस का है, 15 गुणे 1 15 हुआ, प्लस 16 गुणे 1 16, माइनस 15 गुणे 1 15 हुआ, 15 प्लस का 15 माइनस का कैंसिल, कितना बच गया, केवल 16। W का मान कितना आ गया, 16 जूल हो गया, समझ रहे हैं, W का मान आपका 16 जूल हो गया। अब इसमें ये तो पहला नंबर हल हुआ है, ये पहला नंबर आंसर आया। दूसरा नंबर, बल F वेक्टर व विस्थापन S वेक्टर के बीच कोण निकालना है। तो चलिए देखते हैं, बल F वेक्टर व विस्थापन S वेक्टर के बीच कोण कितना बनेगा। ध्यान से देखेंगे भाई, हमारे पास फार्मूला क्या है, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, यह W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, तो कहेंगे क्या, यहां से जो है ये जैसे मान लीजिए डॉट गुणन कैसे करेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, डॉट गुणन, तो डॉट गुणन जैसे मान लीजिए F वेक्टर को A वेक्टर मान लेते और डॉट S वेक्टर को B वेक्टर मान लेते, तो यहां से जो है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, AB cos थीटा। कहने का मतलब क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर का डॉट गुणन कितना होगा, ध्यान से देखेंगे, W बराबर हो जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर FS cos थीटा हो जाएगा, FS cos थीटा। डॉट गुणन है करा दिया हमने, समझ रहे हैं ना। अब देखिए F वेक्टर का परिमाण F हुआ, S वेक्टर का परिमाण S हुआ, और F वेक्टर और S वेक्टर के बीच कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां से जो है जिस प्रकार A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, FS cos थीटा हो गया। तो अब यहां से F वेक्टर का परिमाण F, तो F वेक्टर का परिमाण F कितना होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, W बराबर F वेक्टर का परिमाण, तो जो है जब परिमाण निकालना होता है तो अंडर रूट के अंदर, देखिए परिमाण निकालना है तो अंडर रूट के अंदर I कैप के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग और प्लस J कैप के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग प्लस K कैप के गुणांक का वर्ग -5 का वर्ग हो गया।
तो यहां से जो है ये एफ वेक्टर का परिमाण हो गया और इनटू यस वेक्टर का परिमाण यस। तो यस वेक्टर का परिमाण यस का मान देखिएगा भाई, यस वेक्टर का परिमाण क्या कहलाएगा यहां से, त्रिविमीय सदिश में परिमाण क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग 5 का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग इनटू में cos थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू निकालना है दूसरे नंबर में, ये देखिए बीच के कोण थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब यहां से W का मान और रख दीजिए, W का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो W का मान 16 रख दिया बराबर यहां से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 5 का वर्ग 5 पचा 25 और इनटू में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का वर्ग 5 पचा 25 और प्लस 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिक का 9 इनटू में cos थीटा है। तो देखिएगा भाई यहां से 16 बराबर यहां से क्या आ गया अंडर रूट के अंदर 16 9 25 25 25 जुड़ के 50 तो अंडर रूट 50 गुणे में यहां से 16 9 25 25 25 जुड़ के 50 तो अंडर रूट 50 हो गया इनटू में क्या हो जाएगा यहां से इनटू में cos थीटा, तो यहां से cos थीटा हो गया। देखिए जब अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 का गुणा कराएंगे तो 16 बराबर यहां से कितना बनेगा अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 का जब गुणा करा देंगे तो केवल 50 आ जाएगा। अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 गुणा कराएंगे तो केवल क्या आ गया 50 और इनटू में क्या हो गया cos थीटा हो गया। अब देखिए ये 50 गुणे में इसको इधर ले जाइए तो भाग में हो जाएगा तो केवल क्या बचा यहां से cos थीटा बराबर 50 को इधर ले आओ तो 16 बटे क्या बचा 50 बना। यहां से देखिए 50 को इधर ले आए तो 16 बटे क्या हो गया 50। अब यहां से जो है कैंसिल करा दो 2 बटे 16 2 25 हम 50 तो cos थीटा बराबर कितना आ गया cos थीटा बराबर कितना आ गया भाई 8 बटे 25 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये cos को बस उधर ले जाना है, समझ रहे हैं ना, थीटा इधर रहेगा cos जब उधर जाएगा तो cos की घात 1 है, जब उधर जाएगा तो यहां से मान के चलते हैं ऐसा नहीं है cos घात, तो यहां से जब थीटा इधर बचे केवल जब cos केवल उधर जाएगा जब केवल और केवल cos उधर जाएगा तो क्या बचेगा यहां से cos इनवर्स 8 बटे क्या हो जाएगा 25 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 8 बटे 25। यदि cos इनवर्स को इधर ले आए तो cos में इधर आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां से cos को हमने केवल थीटा इधर बचेगा cos को बस इधर ले गए तो cos इनवर्स 8 बटे क्या हो जाएगा 25। थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है भाई, ए वेक्टर दिया है, यदि ए वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो दिया है उसको नोट करके रखिए भाई। ए वेक्टर दिया है हमारे पास कितना, ए वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप दिया है। और बी वेक्टर बराबर कितनी वैल्यू दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप और प्लस 2j कैप और -4k कैप दिया है। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात करना है। ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण थीटा, कोण को क्या कहते हैं थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगी भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फार्मूला होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, फार्मूला डॉट गुणन का जानते हैं ना सभी लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा। तो अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मिल जाए, यदि ये पूरी वैल्यू मिल जाए, ए का मान हमें पता हो जाएगा, ए वेक्टर का परिमाण पता हो जाएगा चूंकि दिया है, बी वेक्टर का मान दिया है इससे इसका परिमाण पता हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात हो जाएगा जब दोनों का डॉट गुणन कराएंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात हो जाएगा, ए का भी मान ज्ञात हो जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण भी ज्ञात हो जाएगा, तो रख देंगे फिर cos थीटा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां से। सबसे पहले यहां से इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डालिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, यहां से ए वेक्टर की क्या रखें वैल्यू रखें, तो ए वेक्टर की वैल्यू -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप, तो ये ए वेक्टर का मान हो गया। ध्यान से देखेंगे ये क्या हो गया हमारे पास, ए वेक्टर का मान डॉट, यहां से बी वेक्टर का मान रखिए, बी वेक्टर का मान है i कैप प्लस 2j कैप और -4k कैप रखा है।
या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो यहीं पर रख दीजिए, इसी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए इसी इक्वेशन में रख दें, ध्यान से समझेंगे भाई। यहां से जो है ए वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही, देखिए कितना दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू दिया है -2i कैप और +3j कैप और +k कैप दिया है, और डॉट हो जाएगा डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी i कैप +2j कैप और -4k कैप। तो इतना हो गया, बराबर हो जाएगा ए। तो ए क्या है, ए वेक्टर का परिमाण ए होगा। तो ए वेक्टर इसका परिमाण निकालिए, तो परिमाण क्या होता है भाई, त्रिविमीय सदिश का परिमाण हमने बताया था, ए वेक्टर का परिमाण ए होगा। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग मतलब -2 का वर्ग और प्लस में के जे कैप के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग और प्लस में के कैप के गुणांक का वर्ग कुछ नहीं है तो गुणांक 1 मान के चलेंगे, तो 1 का वर्ग हो गया। इनटू में बी क्या है, बी वेक्टर का परिमाण है, समझ रहे हैं ना। तो बी वेक्टर के परिमाण को बी से व्यक्त करेंगे, तो बी का मान कितना होगा भाई, बी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो इसका परिमाण निकालिए। तो परिमाण होगा अंडर रूट के अंदर यहां से आई कैप के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग और प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग -4 का वर्ग होगा। और इनटू में क्या बचा, कास थीटा उसी प्रकार रखा है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखिए आई का आई के साथ गुणा, जे का जे के साथ गुणा और के का के के साथ डॉट गुणन, समझ रहे हैं ना। तो आई का आई के साथ कीजिए, इसके बगल में 1 है गुणांक, तो यहां से -2 का 1 के साथ गुणा तो -2 हुआ, गुणे आई कैप डॉट आई कैप, इसके बगल में कितना गुणांक रखा है, 1 रखा है, समझ रहे हैं। तो -2 का 1 के साथ -2 आई कैप डॉट आई कैप का मान, आई कैप डॉट आई का मान 1 होता है। और अब यहां से चलेंगे प्लस जे का जे के साथ, तो यहां से 3 का 2 के साथ 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 होगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। के कैप के बगल में गुणांक कितना है, 1 रखा है, 1 का -4 के साथ 1 का 4 के साथ तो 4 हुआ, समझ रहे हैं ना। 1 का प्लस 1 का -4 के साथ तो -4 हुआ। के कैप डॉट के कैप का मान, के कैप डॉट के कैप का मान कितना होगा भाई 1 हो गया, बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लें तो यहां से हमारे पास बनेगा अंडर रूट के अंदर 2 -2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और इनटू में हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16 इनटू में कास थीटा है। अब देखिएगा यहां से क्या बचा, -2 दिख रहा है, -4 गुणे 1, यहां से -2 गुणे 1 -2 प्लस 6 -4 गुणे 1 4 हुआ, बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर यहां से जो है 4 1 5 9 5 14 हो जाएगा। तो यहां से जो है 4 1 5 9 5 14, तो 14 इनटू में अंडर रूट के अंदर 16 4 20 1 21 हुआ, इनटू में क्या हो जाएगा कास थीटा हुआ। तो अब चलिए यहां से ध्यान से देखें भाई, यहां से 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहां से हमारे पास बनेगा 4 2 कितना -6 -2 -4 मिला के कितना बनेगा -6 और प्लस में 6 बराबर हो जाएगा यहां से अंडर रूट 14 और इनटू में अंडर रूट 21 और इनटू में कास थीटा। देखिएगा भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे, -6 से 6 -6 6 से 6 घट गया, शून्य बचा, अंडर रूट 14 और इनटू में अंडर रूट 21 और गुणे में कितना रखा है, गुणे में कास थीटा रखा है। कोष्टक यहां से हमने लगा दिया है जो है, चूंकि आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये दोनों राशि किसमें गुणे में है, ये दोनों राशियां गुणे में है, इसको बराबर किस पार ले आइए तो 0 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 और गुणे में इनटू में क्या हो जाएगा इनटू में अंडर रूट 21, ये गुणे में थी इनको इस पार ले आए हैं जी, बराबर की इस पार ले आए तो 0 बटे क्या हो गया इतना, बराबर क्या बच गया केवल कास थीटा बच गया। जब 0 से किसी संख्या को भाग कराते हैं तो क्या हो जाता है 0 मिल जाता है, तो यहां से 0 से किसी संख्या को भाग कराएंगे तो 0 होगा, तो यहां से कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 से किसी संख्या को भाग कराएंगे तो क्या बनेगा 0, तो कास थीटा बराबर 0 कितने अंश का मान होता है कास में, कास 90 का मान होता है, समझ रहे हैं ना। कास 90 का मान क्या होता है 0, तो यहां से कास 90 हो गया। देखिएगा भाई कास थीटा बराबर 0 के स्थान पर कास 90 कह सकते हैं या कास 90 बराबर 0 कह सकते हैं, तो 0 के स्थान पर कास 90 रख लिया। अब दोनों पक्षों से कास कैंसिल, कितना बना थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर कितना आ गया 90 अंश। यही हमें सवाल में क्या करना था, निकालना था। तो चलिए देखते हैं आगे।
तो देखिए ये दोनों सवाल भाई ध्यान से सुनिएगा, इनको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, हम थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं और सभी लोग इनको करके दिखाएंगे होमवर्क, समझ रहे हैं ना। पहला नंबर देखिए सवाल है, एफ वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का एक बल किसी कण को दूरी या विस्थापन इसी कहेंगे, समझ रहे हैं ना। दूरी अथवा विस्थापन, चूंकि ऊपर सदिश लगा है, वेक्टर लगा है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर एक सदिश राशि है, तो ये क्या कहलाएगा आपका विस्थापन कहलाएगा या दूरी कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां से डी वेक्टर बराबर इतना मीटर से विस्थापित कर देता है। तो इसमें किए गए कार्य की गणना करना थोड़ा सा अधूरा रह गया क्वेश्चन, विस्थापित कर देता है तब किए गए कार्य की गणना कीजिए, तब किए गए कार्य की गणना कीजिए, तब किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें कार्य निकालना है भाई, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, हमारा कार्य निकालना है। तो देखिए कार्य निकालना है तो कार्य का फार्मूला क्या बनेगा, कार्य W बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी, यस वेक्टर बताए थे। अब यहां से विस्थापन यस वेक्टर ना होके विस्थापन कितना दिया है, कितने मीटर विस्थापित करता है, विस्थापन कितना दिया है डी वेक्टर, यस के स्थान पर क्या हो गया डी वेक्टर। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो अब यहां से एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, डी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, डॉट गुणन कराएंगे तो कार्य मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहीं पर यदि आपका बड़ा गुण पूछता, टाउ वेक्टर पूछता, तो फिर एफ वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर फार्मूला होता, समझ रहे हैं ना। चूंकि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि मिले तो गुणन कैसा होगा, क्रॉस गुणन, और जब दो सदिशों का गुणन एक अदिश राशि कार्य मिले तो गुणन कौन सा होगा, डॉट गुणन। इसीलिए यहां पर डॉट आया, यहां पर क्या आया, क्रॉस आया है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमारे पास इतना हो गया। तो यहां से पहला नंबर, तीसरा नंबर सवाल लगाइएगा भाई, सभी लोग सवाल जरूर लगाएं। ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बार बार हम समझा रहे हैं, यदि आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आप पीछे के पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। यदि आप पीछे कितना भी पढ़े तो यहां से ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़िए, समझ रहे हैं ना। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर, ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो ध्यान से समझिएगा, जब कोई दो सदिश, समझ रहे हैं ना, कोई दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, यहां से दिया है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लंबवत होंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या, चूंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर क्या है, लंबवत है, दिया हुआ है ना, तो परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत है, चूंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, इसलिए ए वेक्टर डॉट क्या होगा, बी वेक्टर बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो दोनों का डॉट गुणन क्या होगा, शून्य होगा। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो दोनों का डॉट गुणन क्या होगा, शून्य होगा। तो अब यहां से दोनों का डॉट गुणन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अब यहां से ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, समझ रहे हैं ना, ए वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर के स्थान पर बी वेक्टर की वैल्यू। तो यहां से देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस pk कैप है, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखें भाई, बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप है, बराबर शून्य है। तो यहां से i का i के साथ, तो i का i के साथ 2 दूना 4 हो गया, i कैप डॉट i कैप का मान 1 और प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का 3 के साथ, यहां से 2 तिहाई 6, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 और प्लस यहां से के कैप के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 गुणे के कैप। तो p का 1 के साथ प्लस क्या हो जाएगा p, समझ रहे हैं ना, p गुणा 1 के साथ कराएंगे तो p हुआ, के कैप डॉट के कैप का मान 1 हुआ, तो अब बराबर शून्य। अब इसको हल कर लेंगे, इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, हमारा p का मान निकल आएगा। तो p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। तो जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो इनका डॉट गुणन शून्य होगा, समझ रहे हैं ना। ए और बी का मान रखेंगे और शून्य रखेंगे, डॉट गुणन करेंगे तो पी का मान आराम से निकल आएगा। कल भी इस टाइप का सवाल दिया गया था क्वेश्चन, ये जो है ये हमारे पास दोनों होमवर्क है भाई, सभी लोग होमवर्क करके 79 85 56 78 16 इसमें जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है हमारे पास बिल्कुल होमवर्क करके सभी लोग भेजेंगे। कल की क्लास में बिल्कुल
कुछ क्रॉस गुणन से संबंधित नए सवाल बताएंगे। आज तो टोटल और टोटल किसमें थे, ये जो है डॉट गुणन से संबंधित थे, समझ रहे हैं ना। ये सभी क्वेश्चन डॉट गुणन से संबंधित थे। कल की क्लास में क्रॉस गुणन से संबंधित बताएंगे। कल की क्लास के बाद एक दो क्लास न्यूमेरिकल की और कराएंगे। उसमें यदि किसी सवालों को दिक्कत हो रही किसी लड़के की तो उसी क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, उसी क्लास में बता देंगे। तो इसमें कि न्यूमेरिकल क्लास लगभग 3 क्लास और बताई जाएंगी। इसके बाद प्रक्षेप गति शुरू करेंगे, समझ रहे हैं ना भाई। यहां से कल की क्लास में क्या बताएंगे, कल की क्लास में क्रॉस गुणन से संबंधित कई सारे सवाल देखेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर कुछ एक आध सवाल सिद्ध करने के लिए आते हैं जो परीक्षा में आते हैं, उनको देख के फिर ये जो है ये टॉपिक आपका खत्म होगा। तो यदि बढ़िया वीडियो आपको समझ में बढ़िया आ गया है तो लाइक कर देंगे भाई, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद जो है, इसके बाद यदि आप देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए